तो बिजली के जो है वो रेट्स इतने बढ़ गए कि उसमें 50 पैसे की कमी कर देते हैं तो ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, उसके अंदर 1 रुपए की कमी कर देते हैं और मतलब शर्म नहीं आती कि अभी पेट्रोल पिछले दिनों जो है वो 50 पैसे कम किया, लो जी हम महंगाई कम कर रहे हैं। तो खुदा के लिए हकूमत से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप जो है जो झूठ तो ना बोले ना, हम तो सह रहे हैं, हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, हम क्या करें कि हम अगर बोले तो हमें एफआईआर का डर, हम अगर कोई सच्ची बात करें तो जनाब उठा के जेल में डाल दिए जाए। आप मुझे बताएं कि चीनी का रेट, चीनी तो तुम लोगों की है, मैं हुकूमत वक्त से कहता हूं चीनी किन लोगों की है? और फिर आपने पहले जो है वो 7 टन का, लाख टन का जो है वो आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी, और अब जो है वो कल बयान जारी किया जा रहा था कि जनाब आप जो है वो उसको शक्कर बाहर से जनाब मंगा रहे हैं। ये अजीब ड्रामा और अजीब मंतक है, मुझे समझ नहीं आती। और रात दिन आप इश्तिहारों के ऊपर जो है वो कौम को ये खुशखबरियाँ दे रहे होते हैं। और हमारी मीडिया में खुशखबरी की खबर क्या होती है? बहुत बड़ी खुशखबरी जी आ गई, क्या हुई भाई कि IMF से जो है ना वो कर्जा मंजूर हो गया। बहुत बड़ी खबर आ गई जी कि चाइना ने जो है वो $2 अरब जो पड़ा हुआ था ज़र मुबादला की मद में, वो रोल बैक कर दिया और उसको आगे उसकी डेट जो है ना वो बढ़ा दी है उसकी। और इसी तरह सऊदी अरब ने, इसी तरह नहीं, यानी आप इस तरह से तो मईशत को चला रहे हैं, इस तरह से तो मईशत को चला रहे हैं और दावे आप कर रहे हैं कि मईशत जो है वो पाँव पे खड़ी हो रही है। आप मुझे बताएं कि चीनी का कोई तुक बनता है कि गन्ना जो है वो किसानों से 90 दिन तक वो किसान चीखता रहा, मार धाड़ करके इन्होंने 250 रुपए से शुरू किया। मैं आपको बताऊं, मुझे जो है अपर पंजाब से किसानों के चीखते हुई आवाज़ें आती थी कि हमारी जो है वो जो मिल है वो 250 रुपये उसने शुरू किया है, फिर उसने 250 किया है, 300 किया है। इस तरह करते कराते आपने 90 रोज़ तक आप 400 रुपये तक आए, और अब जो है वो अगले 10 दिन जो है वो उसको आपने बढ़ा के एक वो ये दिखाने के लिए, देखे ना किसको दिखाना है। आप खुद ही मिलों के मालिक हैं, खुद ही आप हुक्मरान हैं, खुद ही आपने फैसले करने हैं। सो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ अपने उस जो हुकूमत को भी, हुकूमत तो नाम की चीज़ नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, दुहाई रब दी कि कोई मतलब मैं डर खौफ नहीं है। और ये एक मतलब दिखाने के लिए जो है वो जुर्माने कर दिए जाते हैं ताजरों को, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। अभी आप देखें कि मुर्गी जो है वो कल ही हमने मंगवाई है तो वो 650 रुपये 700 रुपये से कम जो है वो मुर्गी नहीं दी, और वो गंद समेत दी। अगर मैं उसके वो गंद का जो है वो मैं निकाल दूं किलो के पीछे आधा पाव, तो मुझे तो वो कहीं की कहीं पड़ गई मुर्गी। अब चीनी जो है वो क्या तुक बनता है उसका कि अब नई यानी प्रोडक्शन हुई है, ताज़ा ब ताज़ा जो है वो गन्ना लिया गया है, और आपने जो है वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखा। मुझे बताएं, क्या ये जुल्म सिर्फ हमारे साथ ही किया जाना है कि हमारी फसलों का रेट जो है वो हमारे खर्चे के मुताबिक नहीं देना? हमें आप लोगों ने जो है वो डीरेगुलाइज कर आपने कि जी ये बड़ा अच्छा काम किया है, और गंदम जो है वो उसको आपने जो है बेवकूफ़ कर दिया, और किसान जो है वो उसमें मर गया किसान। और अब जो है महंगाई का ये हाल है, और रमज़ान मुबारक के अंदर मैं यही दरख्वास्त करूँगा ताजर भाइयों से कि ये वक्त है स्टॉक करने का। आप फलों के रेट देख लें, आप रेडी पे जा नहीं सकते आप वहाँ पे, यानी हर तबका ही जो है वो जुल्म करने पे तुला हुआ है। और ये जो अवाम है ये कुर्बानी का जो बकरा बने हुए हैं। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला
हमें कोई शर्म और हया दे और हमें इस बात का खौफ दे कि एक दिन हमने अल्लाह की अदालत में पेश होना है और हमने हाज़िरी देनी है और ये हिसाब किताब होना है। तो अल्लाह ताला हुकूमत को भी ये तौफीक दे कि वो सच बोले और जो हालात हैं उनको बेहतरी की तरफ लेके आए। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो है वो मुल्क के अंदर दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।